सनातन मेरे हिसाब से वो है जो हमेशा नया रहता है। सनातन के अंदर फ्रीडम है, हिंदुइज्म के अंदर बाउंडेशन है। सनातन सतयुग में बहुत चरम पे था, तो अभी जो अच्छे लोग थे और बुरे लोग वो एक ही घर के अंदर एक कुल में पैदा होने शुरू हुए, कौरव और पांडव। कलयुग के अंदर हर इंसान के अंदर मनुष्य भी है और राक्षस भी है। तो अभी जो 9 महीने हैं उसमें माँ का आचरण, पिता का आचरण, पूरे परिवार का आचरण। अगर अभिमन्यु ने गर्भ में माता के और 6 चक्र तोड़ना सीख लिया था, तो हमारा बच्चा भी तो अभिमन्यु है। आशीर्वाद में कितनी ताकत है? आशीर्वाद में बहुत ताकत है। 242 यात्रियों में एक इंसान का बचना आशीर्वाद है। तो हमेशा श्राप कब मिलता था? जब आपने सामने वाले का दिल दुखाया है ना? तो दिल मत दुखाओ। अगर आत्मा है तो बुरी आत्मा भी है। तो बहुत ही खूबसूरत विज्ञान है। एंटीबायोटिक जिस तरह से एकदम से इंस्टेंट काम करती है, रिलीफ देती है, ऐसे ही तंत्र का, क्योंकि मंत्र से ही तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ था, मंत्र से ही तंत्र निकला हुआ। अगर हम अपने आप को उस शक्ति के सामने सरेंडर कर देते हैं, आप ही हो सर्वे सर्वा, आप ही हो करता धरता, तो हमारा आधे से ज्यादा जो परेशानियां हमने अपने लिए क्रिएट की हुई है ना, वो सब खत्म हो जाती है। जो भगवान होते हैं ना, वो अपने बच्चे को पैसा देके नहीं भूलते। वो जानता है कि वो कैसे खुश होगा। इंसान कैसे जान सकता है कि वो कैसे खुश होगा? तो बहुत बड़े बड़े पुजारी हुए मगर वो कहीं नहीं पहुंच पाए। मगर कोई भाव का था पुजारी जी, और वो बहुत, किसी को भी अगर उसने एक मतलब जल का छींटा भी लगा दिया या उसने किसी को 1 रुपया भी दे दिया, तो उसके वारे न्यारे हो गए, उसके एकदम से चीजें जो है वो चल पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाव था। अभी आप किसी भी जागरण में चले जाओ, वहां पर क्या होता है? झांकियां निकलती, बड़ी से बड़ी झांकियां। आप भगवान कृष्ण के, राधा मैया के कपड़े धारण करके आप वहां पर नाच रहे हो, वो पैसे हाथ में ले रहे हो, लड्डू गोपाल को आप नीचे मार रहे हो। ये आप अपने धर्म को खुद ही खराब कर रहे हो, क्योंकि लोगों को मौका मिल जाता है कि क्या कर रहे हो, आपके भगवान जी इतने आसान है। आपने किस और धर्म के अंदर देखा ये सब होते हुए? Hello and welcome to the wonderful episode. I'm asking wonderful why? क्योंकि आज मेरे इंटरेस्ट का कुछ जो है वो होने जा रहा है कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जब मैं बात करती हूँ सनातन के बारे में, बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत डीप है सनातन, बहुत डीप है कि हिंदुइज्म की जो रीति रिवाज है उसके बारे में जाना जाए। आज का जो सिनेरियो चल रहा है, या हम पहले बात करते थे कि गर्भ में ही जो है बच्चा सब कुछ सुनता है, हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे अनेकों अनेक क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में मेरे। तो आज हमारे साथ मौजूद है धर्माचार्य डॉक्टर अलका शर्मा। आई थिंक सो कि वो आपको बहुत इंफॉर्मेशन देके जाएंगे कि आज कलयुग की अगर हम बात करें, द्वापर में क्या था, त्रेता में क्या था, बट आज की बात करें कलयुग में क्या अहम है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से भगवान के अंदर ध्यान लगाना है। तो चलिए बात करते हैं धर्माचार्य डॉक्टर अलका शर्मा से। हेलो मैम एंड वेलकम। थैंक यू सो मच मनप्रीत जी, यहाँ पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम वैसे तो मैं सबको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी आपका कि आपको स्टोन्स के बारे में काफी नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी नॉलेज है, सनातन के बारे में काफी नॉलेज है, बट आप जो सोच है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट या उससे पहले भी हमारी थोड़ी सी जो इंटरेक्शन हुई है, तो उससे लग रहा है कि आप हम कहे कि कुछ पुराना कुछ नया मिक्स करना चाह रहे हैं, और जो हमारा सनातन है, हिंदुइज्म है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आता है, सनातन क्या है अकॉर्डिंग टू यू? सनातन मेरे हिसाब से वो है जो हमेशा नया रहता है। ओके और इन दोनों में कोई डिफरेंस हम लगते हैं कि हिंदुइज्म अलग है, सनातन अलग है? सनातन के अंदर फ्रीडम है, हिंदुइज्म के अंदर बाउंडेशन है। Why you think so? क्योंकि जब हम लोग सनातन की बात करते हैं तो वहां पर किसी भी चीज को लेके ना आपके ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं गई है। ठीक है। सनातन के अंदर हवन को सर्वोपरि रखा गया है।
सनातन के अंदर नेचर को सर्वोपरि रखा गया है। ओके। सनातन के अंदर 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों को सर्वोपरि रखा गया है। सनातन में सबकी रिस्पेक्ट जो है वो मेन फोकस है उसके ऊपर, कि वहां पर आपके पास सोचने का पूरा हक है। हम सब दिमाग लेके पैदा हुए हैं और किसी भी एक भी पॉइंट के ऊपर ना हम सबके डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। हम किसी भी चीज को डिफरेंटली एनालिसिस कर सकते हैं उसका ना। तो ये सनातन है। और हिंदुइज्म, और जो हिंदुइज्म है उसके अंदर बहुत सारे हम लोगों के पास फाउंडेशन है जो कि बहुत जरूरी है। क्यों, जब सनातन की बात थी तो सनातन सतयुग में बहुत चरम पे था। उसके बाद जब हमारा ये जब सतयुग गया और हमारा त्रेता युग आया जी, तो उसके अंदर कुछ कुछ जो एक दैत्य वाला जो रोल है ना वो भी इंसानों के अंदर जागृत हुआ। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो मनुष्य थे वो लोग धरती पे रहते थे जी, और जो राक्षस थे वो पाताल लोक में रहते थे। ठीक है। उसके बाद फिर एक चेंज आया, उस टाइम आ गया हमारा द्वापर। तो अभी जो अच्छे लोग थे और बुरे लोग वो एक ही घर के अंदर एक कुल में पैदा होने शुरू हो गए, कौरव और पांडव। That's true. और अभी कलयुग है। कलयुग के अंदर हर इंसान के अंदर मनुष्य भी है और राक्षस भी है। तो अब हमारे को चैलेंजेस बढ़ गए हैं जी। पहले चैलेंज ये था कि कभी कभी ऐसा होता था कि राक्षस जो है वो आके हमला करते थे ना, जैसे वो यज्ञ कर रहे हैं और वहां से वो ऋषि मुनियों को खराब कर देते थे, मार देते थे या यज्ञ को खराब कर देते थे। तो उसके अंदर ये होता था कि भगवान राम का जब जन्म हुआ इसीलिए हुआ था क्योंकि आतंक बहुत बढ़ गया था राक्षसों का उनको मारने के लिए। तो वो कहाँ गए? लंका गए। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब कुल के अंदर प्रॉब्लम आई तो उसको भी सॉल्व करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की कि बहुत इजीली हम लोग चीजों को ठीक कर लें, मगर नहीं हुआ तो महाभारत हुआ। तो वो एक था। और आज की डेट में क्या है कि पाप और पुण्य सब कुछ मेरे अंदर है। अब मैंने कौन से वाले रूप को पॉलिश करना है वो हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, हर प्राणी के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पर आते हैं संस्कार। ओके। अब जब संस्कार अच्छे होंगे तो आपकी जो वृत्ति है वो बहुत अच्छी होगी, आप सात्विक होंगे, आपका धर्म की तरफ झुकाव होगा। अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो वही अधर्म और ये सब चीजें जो है वो बढ़ती जाएंगी। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने हर चीज को ना बांधा क्योंकि वो 4 साइडेड थे। वो सतयुग में जब वो बैठते थे ध्यान पे तो उनको कलयुग का भी पता था कि कलयुग में किस तरह के चैलेंजेस आएंगे प्राणी मात्र के सामने। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को ना हमारी किताबों के अंदर लिख दिया था कि आपको इन चीजों को ऐसे ही फॉलो करना। तो मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म और सनातन दोनों अगर बहुत पॉजिटिव होके एक दूसरे के साथ चलें कि हमें फ्रीडम भी रहे और थोड़ा सा हमारे ऊपर एक फाउंडेशन भी रहे, तो उससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही खूबसूरत होगा। अलका जी, आपसे जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन चारों के बारे में एक एक कोई चीज जो आप कहना चाहते हैं कि जो इनके व्यक्तित्व को या फिर कहे कि क्या हमें सिखा कर गई ये चारों। यहाँ कलयुग की बात करें जो भी हमें सिखा रहा है। सतयुग में तो देखो प्राणी मात्र बहुत ही कम, उस टाइम तो देवता ही वास करते थे, है ना। भगवान विष्णु का तभी अवतार हुआ था और वेदों का जो सिस्टम था उस टाइम वो कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था। फिर भगवान राम का जब जन्म हुआ तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जी। भगवान कृष्ण जो है वो लीलाधारी हैं, तो उन्होंने हम लोगों को जीवन फल के बिना जीना सिखाया कि आप अपनी कामना रहित होकर
और जीवन का यापन करो। अभी जो कलयुग चल रहा है इसके अंदर हर इंसान की कामनाएं हैं, बहुत सारी हैं। अब हमारे को इन कामनाओं को पूरा करते हुए ही जीवन जीना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं कि कैसे हम छोड़ दें अपनी कामनाओं को, क्या गलत है अपनी कामनाओं को पूरा करना, एक ही लाइफ है, जी जी जी, मरने के बाद किसने देखा है ना। और जो लोग बहुत बुरा करते हैं तो वो तो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जिए। तो ये वाले सवाल जो हैं ये कलयुग के सवाल हैं। तो अभी इस टाइम जो लोग बहुत ही बैलेंस्ड माइंड के लोग जो हैं, जो बहुत ही जिनका आचरण अभी भी बहुत अच्छा है, शुद्ध है, उन लोगों का बहुत बड़ा दायित्व बनता है आज के बच्चों को गाइड करना। आपने कहा कि कलयुग में जो है संस्कार अगर अच्छे होंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है, पुण्य भी है, पाप भी है, राक्षस भी है, देवता भी है, जो भी है हमारे अंदर ही है। व्हाट डू यू थिंक कि कैसे हम मॉरल वैल्यूज, कैसे हम संस्कार जो है वो दे सकते हैं? क्योंकि पहले जो है, या अभी भी हम बात करें कि जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो 9 महीने में ही सीखता है, 9 महीने में ही उसको सब कुछ जो है वो पता लगता है। और माँ जिस तरीके से जो है अध्यात्म में रहेगी, पूजा पाठ करेगी, तो वही चीजें जो है उनके ऊपर जो है वो लागू होंगी। जो आपने अभी मनप्रीत जी क्वेश्चन किया कि आज हर व्यक्ति के अंदर देवता भी है और राक्षस भी है जी। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जब माँ और पिता ये प्लान करते हैं कि हमने अब एक बेबी को जन्म देना है जी, तो बेबी का जैसे ही हमारे माइंड में कंसेप्शन का ख्याल आता है, बच्चे का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मतलब उसके हम कहे कि बीज अंकुरित हो गया। हाँ, बीज अंकुरित हो गया, क्योंकि अभी क्या है ना कि जैसे मैंने सोचा, तो जब हम सोचते हैं तो सोचने का मतलब है मैनिफेस्टेशन, है ना। तो अब मैंने जब एक यूनिवर्स में एक मैसेज छोड़ दिया कि अब मुझे माता पिता का सुख चाहिए, मेरे को माता पिता बनना है ना। तो अब इसको हम ऐसे कहते हैं कि अब ना, जैसे आप दही एक भिगोने के लिए डालते हैं तो उसके अंदर एक प्रोसेस शुरू हो गया, मंथन शुरू हो गया। जब मंथन शुरू होता है तो आसपास की कौन सी आत्मा जो है वो एक गर्भ के लिए तैयार होगी आने के लिए, ओके, है ना। तो ये सब चीजें पहले से तैयार हो गया, शुरू हो गया। अब अगर हम लोग बच्चे को बहुत ही स्ट्रांगली डिजायर के साथ कि जो भी बच्चा मेरे गर्भ में आएगा वो देवतुल्य होगा, अगर मैं ये सोचूंगी, अगेन मैनिफेस्टेशन, हाँ मैनिफेस्टेशन, तो मेरे पास वैसा ही बहुत ही शांत, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही गुणों से युक्त बच्चा आएगा। वो अपने आप ही वो संस्कारों वाला बच्चा आएगा। कई बार ही होता है ना कि बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, बहुत ही शांत बच्चा है, रोता नहीं है, परेशान नहीं करता, चीखता चिल्लाता नहीं है। कई माँ बाप जो है वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने जब उस बेबी को प्लान किया ना, तो उनका अंतरात्मा ना उस प्रभु के साथ जुड़ा कि मुझे प्रसाद रूप में आप चाहिए। तो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे यूनिवर्स में सात्विक सोल्स भी हैं और कुछ नेगेटिव सोल्स भी हैं, है ना। तो अब कौन सी सोल को हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रोसेस हुआ, पता चल गया कि कंसेप्शन हो गया बेबी का। तो अभी जो 9 महीने हैं उसमें माँ का आचरण, पिता का आचरण, पूरे परिवार का आचरण, पूरे परिवार का आचरण। बट बात तो सिर्फ माँ के ऊपर ही होती है कि जो करती है माँ ही करती है। वो ये कहते हैं ना, रोता बच्चा माँ का, हंसता सबका। अभी ये हम ऐसे समझेंगे, अगर जो माँ है जिसने कंसीव किया है, अगर वो एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में होगी, एक खुशनुमा वातावरण में होगी, तो उसका बच्चा जो है वो वही चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि माँ के थ्रू बच्चे के पास जा रही है। अगर माँ टेंशन में है, अगर माँ स्ट्रेस में है, माँ एंजाइटी में है, माँ को बार बार किसी भी बात पे कचोटा जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो वो बच्चा माँ के थ्रू उस इमोशन को ग्रैब कर रहा है। अब क्योंकि हम लोग एक हमेशा से बात करते हैं अभिमन्यु की, अगर अभिमन्यु ने गर्भ में माता के और 6 चक्र तोड़ना सीख लिया था, तो हमारा बच्चा भी तो अभिमन्यु है।
सेम सिनेरियो है, सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस है। तो हमारे को अगर हम अपने घर का हेल्दी एनवायरनमेंट रखें, जब हमारी दादी नानी माँ बनी थी उनके सर्कमस्टांसेस अलग थे, हमारी माँ जब माँ बनी, जब हम गर्भ में थे तो उनके सर्कमस्टांसेस अलग थे, जब मैं माँ बनी तो मेरे सर्कमस्टांसेस अलग थे। अगर मैं ये सोचूं कि अरे, क्योंकि हर घर के अंदर ना एक सवाल जो होता है ना वो बहुत इजीली सुनने को मिलता है, क्या हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं। हाँ, तुम कुछ अजीब थोड़ा ना कर रहे हो, कुछ अलग तो कर नहीं रहे हो। जी जी। अब उससे क्या होता है कि वो लड़की के ऊपर एक घर के काम का प्रेशर, अभी सिर्फ लड़कियां जो घर तक तो सीमित नहीं है, वो जॉब भी करती है। फिर उसके बाद उसके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, एक बेबी को भी वो कैरी कर रही है, और उसके बाद समाज का पीयर प्रेशर है कि तुम अपनी जॉब के अंदर एक्सेल करो, घर का पीयर प्रेशर है कि हमने इतने अच्छे से घर संभाला था, तुम नहीं संभाल पा रही हो, तुम कुछ नहीं करना जानती हो। तो इस तरह के जितने भी थॉट्स हैं, इस तरह की जितनी भी बातें हैं जो माँ सुन रही है, वो बच्चा भी माँ के थ्रू सुन रहा है। तो मेरा हर माँ को और हर परिवार को, जब भी मैं कभी काउंसलिंग करती हूँ तो मैं सबको ये बात बोलती हूँ कि अपने घर के अंदर ना सबसे पहले शांति लेके आओ, अगर आप एक अच्छा बच्चा चाहते हो। जी जी। अदरवाइज जब बच्चा जन्म ले लेता है और वो चिड़चिड़ करता है, रोता है, चिल्लाता है, तो सबके सब क्या कहते हैं, अरे ये तुम संभालो, पता नहीं कैसा अपने जैसा बच्चा पैदा कर दिया। जी जी। उसने अपने जैसा बच्चा नहीं पैदा किया, आपने उसको जैसा बनाया उसने वैसा बच्चा पैदा किया। अगर आपने उसको बहुत पॉजिटिव बनाया होता, दिया होता, उस लड़की को बहुत प्यार से रखा होता, तो वो बच्चा भी तो वैसे ही आएगा ना दुनिया में, क्योंकि वो तो अभिमन्यु है, वो तो सब कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, वो जान रहा है। बट कई बार ये भी तो देखा गया है कि राक्षस के घर में देवता भी हो गया, या फिर हम बात करें कि कोई बिल्कुल ही नाशुक्रा इंसान है जो भगवान को नहीं मानता, प्रहलाद जी की बात करें, तो ऐसा किस केस में होता है? क्या इसके अंदर ना एक चीज हमें ये देखनी होती है कि जो हमारा डीएनए चलता आ रहा है ना जी, वो बहुत मैटर करता है। वो 5वीं 6वीं 10वीं 50वीं पीढ़ी के अंदर अपने ट्रेड्स लेके आता है। अभी हमने पीछे हमने एक प्रॉब्लम ही हुआ था उनके घर में, क्योंकि वो अफ्रीकन लेडी थी और उसके घर में अंग्रेज बच्चा पैदा हुआ, मतलब वाइट गोरा बच्चा पैदा हुआ। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ब्लैक थे और बेबी जो था वो बच्चा हुआ वो गोरा हुआ। तो अभी क्या हुआ कि उस लेडी के ऊपर एलिगेशंस लगने लगे कि तुम जो हो वो कैरेक्टरलेस हो, तुम ये बेबी जो है वो इस फैमिली का नहीं है। तो उस लेडी ने उसको डिनाई किया कि नहीं, ये मेरा और तुम्हारा ही बच्चा है और मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। तो वहां पर बहुत इजी है डीएनए टेस्ट करवाना। तो जब वो करवाया गया तो पता चला कि ये इन दोनों का ही बच्चा था, और इनके कोई 4 फादर्स के अंदर कोई इनकी नानी जो थी वो वाइट थी। तो मतलब इतना भी डीएनए का इफेक्ट आता है। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी आपने प्रहलाद जी की बात की, जी। तो उनकी माँ सात्विक थी जी, ठीक है। अब जब माँ के गर्भ में वो प्रहलाद जी आए तो उस टाइम जो उनका थॉट प्रोसेस था वो भगवान की तरफ था। तो जब माँ सारे चैलेंजेस के साथ लड़ते हुए भी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ती है, तो भी वो बच्चा जो है वो बहुत ही चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला, बहुत ही शांत बच्चा होता है वो, मगर अपना एक अलग रुतबा बनाता है संसार में, क्योंकि उसने डे 1 से लड़ना सीखा अपनी माँ से। तो वो कहीं पे भी गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रेड्स वैसे हैं। कई बार क्या होता है, हमने ऐसा भी देखा है कि कई जगह पर जो है डर के मारे ना हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बच्चा कैसा होगा, वो डरपोक होगा, वो कभी भी खुल के अपने आप को रख नहीं पाएगा, उसके अंदर हमेशा से अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा उसमें। क्योंकि ये तो जो हमारा पूरा 9 महीने का जो प्रोसेस है ना, जब बच्चा गर्भ में आता है और डिलीवरी टाइम तक, वो उसके अंदर वो सब चीजें चलती रहती हैं। ये तो आपने बात करी कि जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं कि हमें अभी माता पिता बनना है, बट आजकल ये सिनेरियो चल रहा है IVF। तो उस केस में क्या है, यहाँ पर तो बॉन्ड कनेक्ट हुआ ही नहीं, मदर का भी नहीं हुआ और फादर का भी नहीं हुआ, क्योंकि
अलग प्रोसेस है, सैरोगेसीज भी हो रही हैं, अलग अलग प्रोसेस चल रहे, तो उस केस में कैसे हम कहते हैं कि ये फिर जो सैरोगेसी की मदर होगी फिर तो वो उसके अकॉर्डिंग में हो सकता है बच्चा, ऐसा कुछ भी? देखो, आईवीएफ के ऊपर मेरा एक तो ये भी मानना है कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है, जी जी, लैपटॉप हमेशा आपकी गोद में, या फोन आपके हमेशा हाथ में। अभी इससे क्या हो रहा है, इसकी जो रेडिएशन है वो लड़कियों के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस और मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम जो है वो अर्ली मेनोपॉज हो रहा है लड़कियों को, और जो लड़के हैं उनमें नपुंसकता आ रही है। जो उनके स्पर्म्स हैं वो उसकी क्वालिटी के अंदर डिक्रीज हुआ है, उनके काउंट के अंदर डिक्रीज हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हस्बैंड वाइफ एक बेबी को प्लान करते हैं ना, तो वो एक अटैचमेंट भी नहीं है आपस में। तो क्योंकि जब आप बेड पे जा रहे हो तो उस टाइम हमारे को एक बहुत प्यार वाला एक रिलेशनशिप होना चाहिए ना, एक वो एक दैविक प्रक्रिया है ये। ये सिर्फ एक काम पूरा करने के लिए तो है नहीं है, है ना? तो वो सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और आईवीएफ के लिए जो भी मैं बात करती हूँ तो उसमें ये है कि जो एग है, अब अगेन यहाँ पर माँ भी जो है वो प्लान कर रही है ना, मेरे को बच्चा चाहिए, तो डेफिनेटली उसके तो जीन्स के अंदर तो ये वाली जा ही रही है ना थॉट। और ऐसे ही पुरुष जिसका जो स्पर्म जाना है उस जायगोट बनने के लिए, है ना, तो उस टर्म के लिए, तो अभी वो दोनों का भी वो चल तो रहा है, डीएनए तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। मगर हाँ, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कृत्रिम है, मगर ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का ही अंश है वो बच्चा आने वाला। और जहां पर हाँ सैरोगेसी की बात आती है, वहां पर हाँ जिस माँ के गर्भ में हमने हमारा जो फीटस है उसको प्लांट किया है, उसको उसका जो रहन सहन है, उसका खुद का कैसा मेंटल स्टेटस है, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे पे इफेक्ट करता है। मगर उसका हम लोग रेशियो जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि फिर अगेन वो डिलीवर होके बच्चा जो है वो माँ बाप के पास आएगा, तो फिर उसको संस्कार किस तरह से दिए जाएंगे। अगर वो सैरोगेसी जो सैरोगेट मदर है वो बहुत ही अच्छी है तो उसके संस्कार भी डेफिनेटली आएंगे, वो तो आते ही हैं, उसको तो हम लोग डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। वूम का संस्कार तो आएगा आएगा। अभी ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंटिंग के ऊपर बात चले, क्योंकि पॉडकास्ट में और भी बहुत सारी बातें होने वाली है, बट अभी जो है ये सेशन जो है हम थोड़ा सा पेरेंटिंग और बच्चों की वैल्यूज और उनके संस्कारों के ऊपर कर रहे हैं। आजकल बच्चों को झुकने की आदत नहीं है। अगर हम कोई कहते हैं कि आई डोंट थिंक कि मतलब मैं 9-10 या 11-12 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ कि जो जिनकी शादी भी हो गई है, अगर आप उनको बोलो कि भाई इनका आशीर्वाद ले लो, तो वो आशीर्वाद घुटनों तक रह जाता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर ना पेरेंट्स फेल हुए हैं उनको उन्होंने डिलीवर ही नहीं किया कि पैर छूने का महत्व क्या है। जब हम पैर छूते हैं, हम किसी के सामने झुकते हैं, तो जैसे ही हम किसी के सामने झुकते हैं तो सामने वाले की नजरें, जिसमें पूरी पावर होती है जी, ठीक है, वो आपको देखती हैं और आपके हाथ जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं। आशीर्वाद कभी भी ऐसे नहीं दिया जाता जी। जब भी आशीर्वाद दिया जाता है हल्का सा ऐसा होता है। तो जब हम इस तरह से अपनी पाम्स को करते हैं तो इसमें भी एनर्जी है। तो वो जो गुड एनर्जी मैं एकदम, क्योंकि आप मेरे सामने झुके और मैं खुश हो गई, और जब मैं खुश होकर आपको देखूंगी तो मेरी आंखों के अंदर ठंडक होगी, मेरे हाथ में पूरे वो पावर होगी कि मैं आपको कहूंगी कि खुश रहो, कामयाब हो, लंबी उम्र हो। तो ये आशीर्वाद जो है ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मगर ये भी है कि अगर कोई नेगेटिव वे से भी आपको, मतलब कोई खुश नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि नई शादी होकर आई या फिर घर में कुछ अच्छा हुआ, वो आशीर्वाद लेने के लिए आए, बट अच्छे से उन्होंने डिलीवर नहीं करा वो आशीर्वाद, मतलब वो खुश नहीं है, चला ठीक है हो गया। देखो अभी यहाँ पर दो चीजें हैं जी, ठीक। एक, आपने बाउ डाउन किया, आप नीचे झुक गए, उनके चरणों की तरफ झुक गए, तो हमारे अंदर, सबके अंदर परमात्मा जो है आत्म रूप में बैठा हुआ। तो ये जो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ने सामने वाले के सामने झुका और दूसरे वाले ने आशीर्वाद देने की जगह वो खड़ा ही रहा।
उसने कुछ नहीं कहा, मगर जो इसके अंदर आत्मा है उसने तो उसको एक्नॉलेज कर लिया। ओह, तो जब आप झुक गए तो ये इंसान की, क्योंकि हम लोग जब धरती पर आते हैं, हम लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सब देने लेने आते हैं। जो मैंने पास्ट लाइफ में दिया होगा सामने वाले को, वही मेरे को मिलने वाला है। मतलब उस इंसान लेना से। देना ही चलता है हाँ, यहाँ लेना पर। देना चलता है। तो मगर यहाँ पर आत्मा भी अपना काम कर रही है। तो अभी उन्होंने क्या है, देखा कि मेरे सामने झुका, अंतर से बोला कि जीते रहो, मगर सामने से ठीक है हो गया। अच्छा, मतलब ऐसा भी है हाँ, कि अगर वो नहीं भी गए तो हाँ, हमारा आत्मा जो है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कनेक्ट हो पर जाता है आधा काम तो अच्छा हुआ ना। कि वो झुके। हाँ, वो झुके, उन्होंने तो अपना अच्छा किया ना। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम कब होगी, जब उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया और इन्होंने भी सामने से झुकना बंद कर दिया। आशीर्वाद में कितनी ताकत है? आशीर्वाद में बहुत ताकत है, बहुत, मतलब कि बहुत ताकत है। जैसे हम कहते हैं कि कर्ज तो ऐसा है कि मतलब धरती फाड़ सकता है, ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल 242 यात्रियों में एक इंसान का बचना आशीर्वाद है। ओ, तो वो आशीर्वाद है उनके वो ऊपर, आशीर्वाद इसलिए। है, ये इसलिए। अब वो आशीर्वाद उसके आसपास वालों ने दिया, वो आशीर्वाद उसको बाहर वालों ने दिया, या उसने कोई अनजाने में जाने में कोई ऐसा कर्म कर दिया जो सैकड़ों आशीर्वादों से ऊपर था। कभी कभी होता ना कि कोई जानवर है सड़क के ऊपर, जी जी, बीमार है, चोट लगी हुई है, आपने उसको पूरी जिंदगी बहुत बुरे काम किए, मगर वो गाय को उठाया और आपने उसको ट्रीटमेंट करवा दिया, उसको खाना पानी खिला दिया, और सेव कर ये दिया। आशीर्वाद हो गया। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ये भी काउंट करना होता है कि आशीर्वाद के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, एक तरीका नहीं है आशीर्वाद के भी तरीके हैं। हाँ, आशीर्वाद कुछ लोग होते हैं जो शायद ह्यूमंस के साथ बहुत अच्छे नहीं बिहेव करते हैं, ठीक है, उनका बिल्कुल अच्छा बिहेवियर नहीं है, कहीं काउंट नहीं होते, मगर वो चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनको यूनिवर्स आशीर्वाद दे रहा है। वो अलग आशीर्वाद हो गया। हाँ, क्योंकि इसमें हमारा जो पोलाइटनेस है ना, वो काउंट करता है। कोई भी इंसान कितना ही बुरा हो, वो हम पूरा बुरा नहीं हो सकता, वो कहीं पे बहुत अच्छा होगा। ये हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर होता है। कोई आप बताओ कि भगवान राम को भी सारे के सारे नहीं प्यार करते हैं, कई लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, कई लोग उनको बुरा भला भी बोलते हैं ना। तो भगवान कृष्ण के लिए भी यही बात लागू होती है कि उनको जो कंस थे वो प्यार नहीं करते थे, वो उनको भगवान नहीं मानते थे, है ना, जबकि पता था कि हाँ ये भगवान है, ये भगवान है। तो जिसके पैदा होने से पहले ही आकाशवाणी हो गई, तो वो आकाशवाणी किसने की होगी? वो किसी आम आदमी ने तो की नहीं होगी। हाँ, तो अभी आशीर्वाद जो है वो इम्पोर्टेंट है। आशीर्वाद किसी भी रूप में मिल सकता है हमें, और आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा हमारे को स्पॉन्टेनिटी दिखानी चाहिए कि मेरे से कोई काम ऐसा छूट ना जाए जिससे मेरा आशीर्वाद रह जाए। हाँ, तो कर्ज का कैसे है? जैसे पहले हम देखते थे कमंडल में से जल दिया और सीधा श्राप दे दिया। देखो, जब भी हमने वो श्राप वाला देखा तो हमेशा श्राप कब मिलता था? जब आपने सामने वाले का दिल दुखाया है ना। तो दिल मत दुखाओ, कर्ज नहीं मिलेगा। बट कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे हमने कहा कि भगवान है, भगवान तो अच्छे ही काम करेंगे, बट वो मानव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस वे में लेता है। बट ऐसे ही हमारे, जैसे हम कह ले कि सबकी जॉब सिनेरियो अलग है। देखो, मैं आपकी बीच में बात कर रही हूँ क्योंकि ये पहले वाले आंसर के साथ जाता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। जी, हर वो चीज पाप है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, हर वो चीज पुण्य है जो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, अभी अगर भगवान ने बोला कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन को समझ में नहीं आया कि क्यों दे दूं भाई, किस लिए? तो उसने उस साक्षात परमात्मा को भी नकार दिया, है ना। तो यहाँ पर बात भगवान की और इंसान की नहीं है, यहाँ पर बात है मैं की। अगर मैं सेटिस्फाई हो रही है एक इंसान की, तो वो आपको आशीर्वाद देगा। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, जो ईगो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो चाहे आप एक चोर को भी अगर आप बोलोगे कि ये तुमने गलत काम किया,
तो वो भी बोलेगा अच्छा तुम्हें तो भगवान देखेगा, तुमने मेरे को मारा कैसे, तुम कौन होते हो मारने वाले, भाई तूने गलती की है, क्यों, क्या उठाया मैंने, एक रोटी तो उठाई है मैंने, एक पेन तो उठाया मैंने, एक कॉपी तो उठाई है ना। तो वो सब चीजें ना हमारे को देखनी पड़ती हैं। तो मगर ऐसे जो कोई गलत काम कर रहा है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसका कभी भी कर्ज नहीं लगता। तो कभी ऐसा भी है कि हमारे पास आशीर्वाद ही इतने हैं कि वो कर्ज हाँ वो Vanish. माइनस हो जाता है। वो माइनस हो जाता है। तंत्र के ऊपर आते हैं, ये आजकल बहुत सुनने में आता है कि एक बंदा नॉर्मली बड़ा अच्छे से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है, एकदम से ये अग्रेसिव हो जाते हैं, या हम कहे कि एक तरफ से ही उसका ऑरा ही चेंज हो जाता है, समझ नहीं आता ये अभी तो कुछ था और अभी कुछ हो गया। तो जेन्युइनली, या फिर हम कहें कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस के मुंह में से निकलता है कि भाई इसके ऊपर साया है, कुछ ना कुछ तो है। तो क्या ये एग्जिस्ट करता है, प्रेत आत्मा, साया, भूत प्रेत, ये एग्जिस्ट करते हैं? डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जिन भी चीज़ों का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, जो भी शब्द बने हुए हैं, वो बिना अस्तित्व के किसी भी चीज़ का कोई शब्द नहीं है। बैक्टीरिया है, वायरस है, जानवर हैं, सांप हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर आत्मा है तो बुरी आत्मा भी है। बुरी आत्मा क्या है कि जिस आत्मा ने अपने जीवन में सारे काम गलत ही किए हैं, तो उसके अंदर जो भी संचित हुआ वो बुरा हुआ, वो नेगेटिव हुआ। कि कभी होता है ना कि किसी की सक्सेस को देख के हम लोग चिढ़ जाते हैं, जल जाते हैं कि ईर्ष्या हो जाती है। जी। तो अभी क्या हुआ, उसका जो आत्मा है उसके अंदर नेगेटिव चीजों ने घर बनाना शुरू कर दिया, उसमें संचित होनी शुरू हो गई वो। तो अभी जो वो व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, तो जो उसकी आत्मा है वो मोक्ष तो जाएगी नहीं, लेगी नहीं, तो वो है तो यही वातावरण में। तो उनका इफेक्ट भी पड़ता है। हाँ, कि मतलब इफेक्ट भी पड़ता है। जब इंसान का ऑरा नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसी चीजें जो हैं वो उस नेगेटिव इंसान की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि ये मेरे जैसा है, तो मैं इसको और पावरफुल कर दूं। ठीक है। ऐसे ही जब हम लोगों का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, हमारे जो चित्त है उसके अंदर सिर्फ पुण्य ही पुण्य संचित है, तो उस टाइम क्या होता है कि दैव्य आत्माएं जो है वो हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। तो डेफिनेटली अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं दोनों होती हैं। और रही बात तंत्र की, तंत्र बहुत ही खूबसूरत विज्ञान है। खूबसूरत, हाँ। बट आज के सिनेरियो में तो लोग इससे डरते हैं कि भाई ये कुछ कर ना दे। जैसे मैं कॉफी पी रही हूँ तो आगे इसमें कुछ डाल तो नहीं दिया, मेरे ऊपर क्या प्रभाव होगा, मेरा काम तो नहीं बाधित हो जाएगा, ये क्या कर देंगे मेरे पे। तंत्र को उस वे में देखा जाता है। आप कह रहे खूबसूरत। देखिए, तंत्र का आज के सिनेरियो में जो डेफिनेशन है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जिस तरह से एकदम से इंस्टेंट काम करती है, रिलीफ देती है, ऐसे ही तंत्र का, क्योंकि मंत्र से ही तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ था, मंत्र से ही तंत्र निकला हुआ, मंत्र से तंत्र निकला हुआ। हाँ, ठीक है। वो इसलिए निकाला था क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ दिलाने के लिए, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है या किसी के घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो उसमें से निकालने के लिए तंत्र को बनाया गया था। अगेन हमारे ऋषि मुनि हैं जिनमें इतनी पावर थी, जो इस तरह से चीजों को क्रिएट करते थे मैनकाइंड के लिए, आम आदमी के लिए, कि हम लोग कैसे इंसानों को या प्रकृति को हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं, है ना। उसके लिए इन चीजों का हुआ था उत्पत्ति। मगर अब क्या हुआ कि कुछ खराब लोगों ने इस तंत्र को बिजनेस बना लिया। तो अभी उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने बिना ये सोचे समझे कि इसका इफेक्ट जो है वो किसी की पॉजिटिविटी के लिए है या नेगेटिविटी के लिए, उन्होंने जो भी उनके पास आया उसको इस तरह से नहीं देखा कि इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान को खत्म कर सकता है। उन्होंने देखा नहीं कि वो इंसान है कौन, वो इंसान है कौन। तो मेरा हमेशा से सभी को ये मानना होता है कि अपने, अगर हमने विचारों को, अपनी जो भी हमारा सोच समझ है उसको बहुत पॉजिटिव रखते हैं ना, तो हमें तंत्र की ऐसे वाली की जरूरत नहीं पड़ती। किसी का बुरा करके हमारा अच्छा कैसे होगा,
किसी का अगर हम थोड़ा सा बुरा कर भी देंगे तो उसका अपना भी तो ऑरा है, वो प्रभु के निकट भी तो है, उसके साथ और पॉजिटिव शक्तियां भी तो हैं। तो आप उसको कैसे नेगेटिव कर दोगे हमेशा के लिए? हो ही नहीं सकता। मगर आजकल जो तंत्र को लेकर इतना डर छाया हुआ है कि कोई मेरी कॉफी में या मैंने अपना बच्चा अपनी ही फैमिली मेंबर्स में किसी को दिया है तो वो कुछ उल्टा ना कर दे, है ना? तो ये जो थॉट है ना, अगेन ये रॉन्ग मैनिफेस्टेशन हो गई। इट्स टाइम इट्स डिपेंड्स कि कभी कभी हम खुद भी ये चीजें धारण करके जो है कोई काम सही चल रहा हो उसको गलत कर देते हैं नेगेटिव थॉट से। ये देखो, यूनिवर्स जो है ना तो वो मेरे और आपके शब्दों को नहीं सुन रहा, उसको कोई शब्द समझ नहीं आ रहा यूनिवर्स, क्योंकि वो तो पंच तत्व है। मगर हमारी बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस, जो एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा है ना, वो जब रिपल करके यूनिवर्स में जाती है ना, तो वो वापस आता है ना, तो जब वो वापस आता है तो वो नेगेटिविटी को और ज्यादा लेके आता है। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब कभी भी हमने अर्थ को एक देखा तो वो एपिसेंटर, ठीक, एपिसेंटर से रिपल्स निकली। जब वो रिपल्स जारी होती हैं तो वो इतना डैमेज नहीं होता, जब वो वापस आती हैं तो डैमेज होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों के लिए, हमें अपनी फैमिली के लिए, हमें अपने समाज के लिए हमारे को बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत सारी है, ऑलरेडी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम चाह कर भी छोड़ नहीं सकते हैं। अब अर्थक्वेक्स है, ठीक है, जंगल की आग है, या कुछ भी फ्लड्स हैं, हमारे हाथ में नहीं है ना कुछ। तो जो नेचुरल चीजें हैं, जो नेचुरल आपदाएं आती हैं, आप उसको नहीं बच सकते। मगर कुछ चीजें जो हम लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, उससे तो हम लोग बच ही सकते हैं ना। अभी अगर हम लोग नहीं बचेंगे तो हमारा जो डीएनए है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि हमारी जो सोच है वो उस तरह से शुरुआत हो चुकी है। तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, सुबह उठते हुए और रात को सोते हुए जब भी बेड पे जाएं तो सबसे पहले ब्लेसिंग दो अपने डीएनए को, अपने ही डीएनए को, अपने आप को अच्छी बातें बोल के कि मेरा डीएनए जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, मेरा डीएनए बहुत ही हेल्दी है, मेरे डीएनए के अंदर बहुत पावर है, वो अपने समाज के लिए, अपने यूनिवर्स के लिए बहुत कुछ अच्छा करने की संभावनाएं रखता है। और मेरे डीएनए के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, हेल्दी है मेरा डीएनए। तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातें हमने अपने डीएनए को आंखें बंद करके बहुत प्यार से, सुकून से उसको बोलना है। तो हमारे बॉडी का हर सेल जो है वो सुनता है। ओके, उसके अंदर पूरा एक सेल ही तो है, जो एक एग जो है, और जब वो बनता है तो हमारे जितना बड़ा हो जाता है ना, तो वो जो हर सेल है ना, हमें उसको समझाना है कि तू बहुत ही यूनिक है, तू बहुत ही कमाल है, तू देवतुल्य है। और अपने आप को ये बात कहने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं देवतुल्य हूँ, क्योंकि देवता तो मेरे अंदर बैठे हुए हैं आत्मा के रूप में। एक और चीज मेरे दिमाग में है, थोड़ा सनातन और उसकी ओर रुख करते हैं। काफी बार कहा जाता है, प्लीज किसी भी क्वेश्चन को आप कंट्रोवर्सी के तौर पर मत लीजिएगा, इट्स जस्ट कि इट्स अ क्यूरियोसिटी टू नो कि व्हाट इज द फैक्ट एंड व्हाट इज द मिथ। क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर अलका जी हैं, तो अलका जी को बहुत ज्यादा नॉलेज है इस चीज में, तो वो हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि कई बार आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आते होंगे। अलका जी, ये कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, एग्जिस्ट करते हैं, एक ही मनुष्य है, वो किनको मतलब अपना गुरु धारे कि मतलब 33 करोड़ देवी देवता है ऐसे कहा जाता है। 33 कोटि बोला था संस्कृत के अंदर, तो 33 कोटि का मतलब होता है 33 टाइप्स, प्रकार के। 33 करोड़ नहीं है, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल, हाँ, करोड़ हम कहते हैं, इट्स अ टाइप, हाँ ये टाइप है, ठीक है। और अगर हम 33 करोड़ की बात करते भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 33 करोड़ ही मान के चलते हैं, तो 33 करोड़ आप ऐसे लगा लो ना कि हर इंसान के अंदर वो विद्यमान है। तो मतलब ये तो जो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी, हाँ, हम पूरी ह्यूमैनिटी को उसके अंदर काउंट कर सकते हैं। जिस दिन हमने
अंदर के जितने भी दोष हैं, मैं है, उसको खत्म करके हम सामने वाले को समझना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे को अपने आप जो चीजें हैं वो हमारी ठीक होती जाएंगी और हमारे को भगवान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। इज दिस रियल कि भगवान की प्राप्ति जो है यहीं पर ही हो जाए? हाँ, ये भगवान की प्राप्ति उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम उसके सामने सरेंडर करते हैं, वो यूनिवर्स के सामने। चलिए, कई लोग हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, कई लोग हैं जो जो कहते हैं कि ये सब पाखंड है, मगर अगर ये सब चीजें पाखंड हैं तो वो यूनिवर्स को चला कौन रहा है? तो कोई तो शक्ति है ना। तो उसके निमित्त अगर हम अपने आप को उस शक्ति के सामने सरेंडर कर देते हैं कि आप ही हो सर्वे सर्वा, आप ही हो करता धरता, तो हमारा आधे से ज्यादा जो परेशानियां हमने अपने लिए क्रिएट की हुई है ना, वो सब खत्म हो जाती हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने खुद, हमारे दिमाग ने क्रिएट की होती हैं। हेल्यूसिनेशंस होती हैं कि कोई मेरे लिए बुरा सोच रहा है, कोई मेरे लिए बुरा कर रहा है, अरे वो देखो, अगर कोई अपने ही, कई बार होता है ना कि हम लोग ब्लैंक देख रहे होते हैं और सामने कोई खड़ा हुआ है, तो वो क्या सोचेगा, अरे ये तो ना मेरे को बहुत देख रहा है, अब भाई उसको पता भी नहीं है। तो ये जो हमारे थॉट्स है ना, हमें इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव करने की जरूरत है। ईश्वर एक है। हाँ, ईश्वर एक है। ईश्वर ने कहीं किसी को जनेऊ धारण करा के नहीं भेजा, किसी को खतना करा के नहीं भेजा, किसी को क्रॉस दे के नहीं भेजा। ईश्वर को कभी किसी ने टैग करके नहीं भेजा कि तू फला धर्म से है या फला जाति से है। ईश्वर बहुत खूबसूरत है और उसने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है। हम कहते हैं कि यहाँ जन्म लेने के बाद ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे दिमाग में आती है, बट अदरवाइज जो है हम उसके लिए एक है। असल में पता है क्या, ये जो देखो हम इसको ऐसे लेते हैं, जब कभी हम स्कूल में जाते हैं ना, तो वहां पर जब बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं एक ही क्लास के। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी, जब तक कि वो पूरा बैच ना बन जाए। तो जब धरती के ऊपर हम लोग 8 अरब लोग हैं, तो अभी इसको एक इंसान का टीचिंग से काम नहीं चल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अलग अलग पंथ बने, अलग अलग चीजें क्रिएट हुई कि हम समाज को सही मार्ग पे चला पाए। मगर इसके अंदर कुछ कुरीतियों ने अपना घर बना के और सबको तोड़ने की कोशिश की है। वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए, एक दूसरे को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई नहीं कहता कि किसी को मारो, क्योंकि मारने का हक इंसान को तभी हो सकता है जब हमारे पास पैदा करने का हक हो, है ना। तो जब हम किसी चीज को पैदा ही नहीं कर सकते तो हम मार कैसे सकते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। और जैसे ही हम कहते, वैसे भी हम कहते हैं कि जीव हत्या भी बहुत बड़ा पाप है। तो अगर हम जीव की हत्या का ही पाप मान रहे हैं तो फिर मनुष्य है, वो मनुष्य जिसके अंदर सब कुछ है, दिमाग है, जो अपना गुरु धारण कर सकते हैं, जो भगवान का नाम ले सकते हैं, जानवर तो वो भी नहीं कर सकते। एक बात बताऊं, मेरे पास कैट्स हैं। ओके, ठीक है, मैं सुबह उसको देख के निकलती हूँ ना, मेरे बेटे को, तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ठीक, तो एक तो ना सबसे पहले ना हमारे को नेचर को समझना पड़ेगा। हमारे को गीता का जो पहला पिक्चर है ना, उसको समझना पड़ेगा कि भगवान जो है वो विराट है, वो जो पावर है ना वो विराट है, बहुत ह्यूज है, और उसका ही अंश हम सबके अंदर है। अगर हम इस फिनोमिना को समझ जाएं, उसके होने को, तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा हमारी जो समस्याएं हैं ना वो खत्म हो जाती हैं। और ब्लैंक हो गई। समटाइम इट्स हैपन कि बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में। बट जानवरों को लेकर ये भी कहा जाता है ना कि ये तो बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। असल में क्या है, जो जानवर है ना वो अपनी भाषा में तो बोल ही रहे हैं। शेर आपस में बात कर रहे हैं, चिड़िया आपस में बात कर रही है, हम नहीं समझ पा रहे ना। हम चाइनीज समझते हैं? नहीं समझते। नहीं समझते ना। तो ऐसे ही वो लोग भी बात कर रहे हैं। बट हाँ,
उन लोगों के पास एक चीज जो भगवान जी ने नहीं दी ना, उनको ये समझ नहीं दी कि कर्म का विवेक नहीं दिया। इंसान के पास कर्म का विवेक है। सांप के पास कोई ऑप्शन नहीं है काटने के अलावा, उसने चूहे मार के खाने हैं, उसने छोटे छोटे जानवर खाने हैं, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और उसको प्रकृति ने उसी के लिए उसी बनाया के लिए है। बनाया। तो हर जानवर जो है, हर पशु पक्षी जितने भी हमारे 84 लाख योनियां हैं, वो सब इस बात को एक्नॉलेज करती हैं, वो इसकी रिस्पेक्ट करती हैं कर्म की, सिवाय हमारे। इसमें भी एक पॉइंट है, कर्म या भाग्य। हम कहते हैं कि भाग्य है इसका, बिल्कुल ही रंग था, राजा बन गया। फिर कहते हैं कि कर्म करो। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो अभी इस टाइम जो बात होती है ना, हमेशा अंबानीज की होती है या ठीक है, भाग्य। अब वो भाग्य है, मगर कर्म उनके पिताजी ने किया था, धीरू भाई जी ने। पहले उन्होंने पैदल कपड़े बेचे, फिर साइकिल पे बेचे, फिर वो फॉरेन चले गए, वहां पर जो भी किया उन्होंने एक अंपायर क्रिएट किया, और कर्म करके मुकेश अंबानी ने अंबानी ग्रुप क्रिएट किया। तो यहाँ पर भाग्य के साथ में कर्म भी है। अगर ये जो बच्चे हैं आगे अंबानीज के, अगर ये कर्म छोड़ देंगे तो ये रंक हो जाएंगे। तो कर्म तो भाग्य के साथ भी करना पड़ेगा। अगर भाग्य नहीं है, हम कहते हैं कि भाग्य नहीं है, तो कर्म से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग कर्म करके, जीतन राम मांझी ने एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ तोड़ दिया। कर्म तो विजय अवश्य है कर्म में। ऐसा नहीं है कि कर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो तो भगवान ने खुद बोला है, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि जब हम कर्म कर रहे हैं तो देख फिर वो रहा, फिर वो उसका फल वो देगा। हो सकता है कि मेरी बहुत सारा जो चंक है लाइफ का वो कर्म करने में निकल गया, मगर लास्ट में जब मेरा शरीर जो है वो क्षीण हो जाएगा, जब मेरा शरीर वीक हो जाएगा, जब मैं वो उस टाइप का कर्म करने के काबिल नहीं रहूंगी, उस टाइम भगवान जी मेरे को छप्पर फाड़ के कुछ दे दें कि बिटिया तूने बहुत कर लिया, बैठो और खाओ, है ना। तो कर्म वाले को डेफिनेटली वो अंबानी नहीं बन सकता, मगर हाँ उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी अगर अच्छे कर्म होंगे तो। अगर अच्छे कर्म करेंगे हम, जो भी मेरे को जहां पर भी भगवान जी ने भेजा है, मैं अगर उस काम को पूरी लगन से, बिना किसी वैर भावना के अगर मैं वो काम करती हूँ, तो डेफिनेटली वो मेरे को फल मिलेगा। क्योंकि उस चीज को ना भगवान को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो मेरे आसपास वाले लोग हैं वो उस सब चीजों को देख रहे हैं, मेरे अच्छे को भी देख रहे हैं, मेरे बुरे को भी देख रहे हैं। जब उनकी भी एक भावना मेरे साथ जुड़ेगी तो वो उस चीज को और इजी कर देते हैं उस जगह तक पहुंचने के। अब इसको ऐसे समझते हैं ना, ये अभी मेघालय में मर्डर हुआ, क्या वो पकड़ा जा सकता था अगर इतना सारा मीडिया, इतने सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते? तो पॉसिबल नहीं था ना। तो सबकी तरफ से सेम पॉजिटिव रेज आई। पॉजिटिव मतलब हम जब एक चीज को हम लोग सभी देख रहे होते हैं ना, किसी भी चीज को, तो वो चीजें पकड़नी आसान हो जाती हैं। अभी क्या है कि कोई इंसान है, हम लोग कई बार ही देखते हैं कि किसी ने बहुत, कोई बुजुर्ग है, बहुत अच्छा है, उसके पास अनफॉर्चुनेटली बच्चे भी नहीं है, मगर वो सुबह से लेके और अपना वो कोई भी छोटा मोटा काम करता है, मगर कोई आता है उसको और वो हाथ से उठाता है कि नहीं बाबा आप छोड़ दो ये काम, आप मेरे साथ चलो। वो कहीं वृद्धाश्रम में या किसी ऐसी जगह पर उनको प्लांट कर देते हैं जहां पर उनकी जो डे टू डे मेहनत थी वो खत्म हो गई और बहुत ईजी हो गया, कंफर्टेबल हो गया। तो ये कर्म है। तो इसके अंदर भगवान जी खुद तो आएंगे नहीं, तो वो हम लोगों को आपस में, हमारी जो सोसाइटी है उसी में से किसी ना किसी को हेल्प करने के लिए हमारे पास वो भेज देते हैं। एक तो आपने कर्म बताया कि ठीक है, ये एक सपोर्ट हो गया कि हम वृद्धाश्रम में उसको ले गए अगर वो कुछ काम करे। बट आजकल तो बच्चे ऐसे भी हैं कि एज होते के साथ ही जो है अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इसमें बच्चों का कसूर है या माँ बाप का? माँ बाप का। भाई उन्होंने तो पैदा किया,
यही कहा जाता है कि कभी भी ये मत भूलो कि नहीं, जो माँ बाप ने पैदा किया आपके लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि हम भगवान के बाद वही है, या फिर कई तो कहते हैं कि भगवान ही वही है हमारे माता पिता। जो भगवान होते हैं ना, वो अपने बच्चे को पैसा देके नहीं भूलते। तो भगवान बनने के लिए क्वालिटीज भगवान जैसी आपको क्रिएट करनी पड़ती है अपने अंदर। आप जो दे रहे हो अपने बच्चों को, वो ही आपको मिलेगा आपके बच्चों से। अगर आपने अपने बच्चों को, जब वो छोटे थे, जब वो अपनी टीनेज में थे, है ना, जब तक वो आपके अंडर थे, है ना, 12 साल तक का जब बच्चा है वो आपकी छत्र छाया में है, इवन उस टाइम तक उसकी कुंडली भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती है, क्योंकि वो हमारे अंडर है, हमारी छाया में है। तो अब आप ये देखो कि उस बच्चे को जब एक हग की जरूरत थी और आप उसको पकड़ा दो कि जी ये तेरा एप्पल का आईफोन है ना, आईपैड है, ठीक है, मगर वो हग तो रह गया। फिर उसको आपसे कुछ डिस्कस करना था स्कूल के बारे में, या कोई बच्चा उसको बुली कर रहा है ना, और वो मम्मी को या पापा को बोलता है कि मेरे को ना आपसे बात करनी है। अरे रुक जाओ, तुम्हारे लिए कमा रहे हैं भाई, हमारी अपनी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। हम बच्चे को फिर अबेंडन कर देते हैं, या मेड को बोलते हैं अरे जरा इसकी बात सुन लो, है ना। तो जब हमने ये वाला सिस्टम रखा, हमने बच्चे को हमेशा ये बोला कि ये क्यों कर रहे हैं, हम कमा क्यों इसलिए रहे हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए। तो बच्चे के सबकॉन्शियस में एक बात रजिस्टर होने लग गई कि मटेरियल ही एक लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके लिए हग, उसके लिए टाइम, उसके लिए वो जो एक बैठ के बात करना है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसने वो चीजों को देखा ही नहीं। तो वो उसको समझेगा कैसे, उसकी जो जरूरत है उसको वो बच्चा समझ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने समझाया नहीं ना। तो अब इसके अंदर में उस बच्चे का जो फॉरेन चले गए और वहां से वो डॉलर्स में आपको पैसा भेज रहे हैं, तो उनमें उसके बच्चे की कहाँ पर गलती है? आप काउंसलिंग लगातार करते हैं, कभी कोई ऐसा केस आया हो ऐसे ही पेरेंट्स और बच्चों को लेकर जो आपको, कुछ होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है आपके साथ? हाँ, आपको याद हो एक इंसिडेंट अभी अमेरिका से कुछ लोग आए थे मेरे पास, तो वो लेडीज थी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि औरतों को शराब नहीं पीनी चाहिए, औरतों को वेस्ट नहीं करनी चाहिए, आदमियों को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब आपके खुद के अंदर दोष हैं तो आप अपने बच्चों को कहाँ पर चेक करोगे। तो वो लेडीज एकदम तपाक से बोली, क्यों आदमी पी सकते हैं तो हम औरतें क्यों नहीं पी सकती, इक्वालिटी है। तो वो मेरे लिए बड़ा एक स्ट्रेंज सा पॉइंट था, क्योंकि एक औरत सिर्फ औरत नहीं है, वो एक माँ भी है। बाकी सारे रिलेशनशिप्स के अंदर हम लोग एडजस्ट करते हैं, जब माँ बन जाते हैं तो हम सेक्रीफाइस करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें करने का मन होता है मगर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ बच्चा भी है। पहले मैक्सिमम आदमी ड्रिंक करते थे, स्टिल जो स्मोक करते हैं या जो भी नशा वो लोग ले रहे थे, तो मगर औरतें जो थी वो हेल्दी थी, उनका एग जो था वो हेल्दी था। अभी क्या है कि दोनों ही अनहेल्दी हो गए, क्योंकि दोनों के अंदर ही नशा चला गया। अभी बड़े जो लोग हैं उनको मालूम है 2 ड्रिंक्स 3 ड्रिंक्स कहाँ पर रोकना है ना, मगर छोटे बच्चों को तो नहीं मालूम कि हमारे लिए कितना लिमिट जो है वो अच्छा है। इंटॉक्सिकेशन के अंडर जैसे ही आता है तो इंसान अपनी सुध बुध खो देता है। बच्चों का जो करियर है, बच्चों के अंदर जो संभावनाएं हैं, बच्चे, हिंदुस्तान का बच्चा, एक एक बच्चा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतना ज्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं, है ना। मगर कभी कभी ना मुझे ये लगता है कि बहुत सोची समझी साजिश है हमारे बच्चों के लिए, जो ये मोबाइल में ये टिकटॉक दिया था पहले, उसके बाद ये इस तरह की जो एप्स आई, जहां जिन कंट्रीज में से ये एप्स निकली हैं हमारे यूथ के लिए, जो इंडिया में भेजा कि 150 करोड़ है हम लोग, तो यहाँ पर उन्होंने हमारा जो यूथ था ना उसको कमजोर कर दिया। आज उसके पास शारीरिक श्रम नहीं है, वो मेहनत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको इजी लग गया मोबाइल में खेलना।
मोबाइल में वीडियोस देखना या कुछ भी मोबाइल में करना, जब तक हमारा बॉडी हमारे हेल्दी नहीं रहेगा, हमारा शरीर चलेगा नहीं, तो हम लोग मेहनत का काम कैसे करेंगे। अभी क्या हुआ कि जो इस तरह की एप्स हैं, मैंने अभी पीछे भी देखा था, एक शायद चाइनीज कोई रील थी, जो छोटा सा बच्चा था उनका टॉडलर, जिसने डायपर पहना हुआ है, उसका एक रूम बनाया हुआ है उन्होंने, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक लैडर लगाया हुआ है, एक कैन ऊपर रखा हुआ, और उस बच्चे को बोला है कि इसके ऊपर से चढ़ के और उतार लो। उसके फादर थे वहां पर उस बच्चे को देखने के लिए कि मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए, है ना। मगर उस बच्चे ने उस लैडर के ऊपर चढ़ा, जितने भी उसके अंदर हर्डल्स थे उन सबको क्रॉस किया और वो कैन उतारा। मेरे यहाँ पर कितने माँ बाप ऐसा वाला काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ के माँ बाप के पास अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। उनको थोड़ा सा बच्चा कुछ कहता है, मोबाइल दे देते हैं कि ये देखो आप, हाँ, और मुझे काम करने दो। और ये दो चीजें जो सबसे ज्यादा मैं देख रही हूँ। एक, जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है तो जब वो एक्टिविटी में आता है ना कि अब वो क्रॉल करेगा, वो चीजों को पकड़ेगा, उसी टाइम उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। और अभी बच्चा गोद से उतरा नहीं होता, अगर कोई नूडल्स खा रहा है, मैगी खा रहा है, मोमोज खा रहा है, तो हाँ मेरा बच्चा बेचारा, उसके मुंह में वो डाल दिया आपने, आप जहर डाल रहे हो बच्चे के शरीर में भी, उसके दिमाग में भी। बच्चे को ब्रेन फॉगिंग हो गई है, क्योंकि इतना कंटेंट है देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, चाहे उसके वो नेचर का है या नहीं है। बट आजकल इस तरीके से भी इस चीज को लिया जाता है कि इन्हीं एप्स के थ्रू जो है बहुत बच्चे कमा भी रहे हैं। शॉर्ट टर्म कमाई है ये सारी की सारी, क्योंकि जो रील है आज अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर है तो डेली ब्यूटी प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, ठीक है। अगर हम इस बात को ना थोड़ा सा पीछे चल के भी हम लोग समझ सकते हैं जी। जो बच्चे मॉडलिंग में थे, ठीक है, जब उनको काम मिलना बंद हो जाता है तो वो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड के अंदर कितने लोग हैं जो काम ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड हो जाते हैं। जी जी। आज मेरी सोसाइटी के मैक्सिमम बच्चों का ये हाल है, जो आज मिलियंस में कमा रहे हैं, मगर कब तक एक कंटेंट को आप कब तक बेचोगे। एक टाइम के बाद तो मोनोटोनस हो ही जाता है ना। एक तरह से आप पूरा दिन अपने घर को कब तक आप रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाओगे और वहां से अर्न करोगे। और उसी मेरे रील को सुपर हिट करने के लिए, उसको वायरल करने के लिए आप देखो कि कितना वल्गर कंटेंट भी जा रहा है। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं मालूम कि मेरे लिए ये है देखने के लिए या नहीं है। उसके ऊपर कौन चेक करेगा? उस पे हर माँ बाप को चेक करना पड़ेगा ना, कि मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने जो अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया है वो उसका किस तरह से यूज कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से ना एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, जितने भी स्कूल्स वाले हैं, जो स्कूल ओनर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप पे देना प्लीज बंद करें। क्यों? क्योंकि होमवर्क के बहाने बच्चा जो है वो मोबाइल हाथ में लेता है। जी क्या करें, होमवर्क मोबाइल पे है। अब वो जब हाथ में आ गया मोबाइल तो मम्मी का भी वो ही टाइम है किचन में काम करने का, क्योंकि वो अभी ऑफिस से आई है और बच्चा उसी टाइम मम्मा मोबाइल दो, होमवर्क आया। अब लेडी जो है वो चाहकर भी बच्चे के ऊपर चेक नहीं रख पाएगी, क्योंकि स्कूल से होमवर्क मिला हुआ है। और ये बहुत सारी टीचर्स का भी अपना, उनका भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि 24/7 वो भी, उनके पास भी रेस्ट नहीं है। जब से ये कोविड सिचुएशन हुई है, नहीं तो टीचिंग जॉब था कि आप आधा दिन स्कूल में दे दो, आधा दिन आप घर में हो। तो हर जो फैमिली थी वो अपने बेटी को टीचर के लिए प्रेफर करते थे कि आप घर भी संभाल लेते हो। आज वो चीज खत्म हो चुकी है। टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, टीचर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन क्रिएट कर दिया गया है, वो मैनेज नहीं कर पा रही हैं। उससे उनके अंदर चिड़चिड़ाहट है, उससे वो बच्चों को, ना तो घर वाले बच्चों को, अपने बच्चों को ही वो ध्यान दे पा रही है, ना वो स्कूल वाले बच्चों को ध्यान दे पा रही है। सब कुछ एक मैकेनिज्म के अंडर काम चल रहा है।
तो मेरा सबको ये अनुरोध है कि हमारे को इसके अंदर एक चेंज लेके आना चाहिए। हमें वापस, एक तो बच्चे को राइटिंग हैबिट जो है वो खत्म होती जा रही है, वो नहीं लिखते हैं, अब वो नहीं लिखते हैं। तो अब हमारे को जो मतलब उनको इन्वॉल्व तो हमें खुद ही करना है ना। अगर हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे राइटिंग के अंदर, तो 3 घंटे के अंदर वो कैसे अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। कई बार मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो रोते हैं कि मेरे पास टाइम कम था, मेरे को आता था पूरा और मैं लिख नहीं पाया। तो क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है। अब उसके अंदर क्या, उसके अंदर अगेन वो बच्चे के अंदर एक नेगेटिविटी आ गई कि मैं लिख नहीं पाया। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप स्टॉप वॉच के अंदर स्टॉप वॉच लगाकर और फिर राइटिंग करो कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स लिखते हो। तो उस हिसाब से आपको 3 घंटे का पेपर जो है वो 2.25 घंटे के अंदर फिनिश करना, ताकि आपके पास थोड़ा सा टाइम हो उसको गो थ्रू करने के लिए कि कहीं कुछ गलत हो गया है तो मैं उसको करेक्शंस कर लूँ। तो मुझे लगता है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन थी जो हम लोगों के टाइम में थी, उसमें बहुत सारा अच्छा था और बहुत सारी चीजें अब अच्छी हैं। तो अगर हम इन दोनों को मैच कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो डेफिनेटली मेरा बच्चा की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत अच्छी निकलेगी और उसका जो ब्रेन है वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। आप धर्माचार्य हैं तो काफी लोग आपके पास आते भी होंगे, तो कभी कोई ऐसा भी आपके पास केस आए हैं कि बच्चे आए हों या फिर उनके पेरेंट्स आए हों कि जी इसके ऊपर तो अभी जो है किसी का साया वाया है, आ गया है, आप इसको देखो। कभी आपके पास भी रूबरू हुए हैं ऐसी चीजें, आपको लगा हो कि ये फैक्ट है या मिथ है या फिर ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों के दिमाग में खुराफात ज्यादा आती है आजकल। डेफिनेटली रोज एक दो ऐसे केसेस आते हैं जहां पर ये बोला जाता है कि इसके ऊपर या तो कोई दैवी शक्ति आ गई है, या फिर कभी कहते हैं कि भूत आ गया है, इसके ऊपर कुछ बुरी आत्मा ने इसके ऊपर का साया है इस बच्चे के ऊपर। चाइल्ड साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हम एक किसी चीज से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ना, तो हम एक ना बहुत अच्छा सा ना एक वे आउट ढूंढते हैं बच के निकलने के लिए। तो मैक्सिमम चीजें तो उसके अंडर हो रही हैं। ओके। अभी मेरे पास एक केस आया था थोड़े दिन पहले, और उसके अंदर वो लड़की आई एकदम पथराई आंखों के साथ आई, और उसकी माँ और उसकी आंटी साथ में थी। तो उन्होंने बोला कि बच्चे के ऊपर कुछ है ऊपरी। तो जब मैंने उस बच्ची से बात की तो जिसका मुझे आशंका थी वही बात सामने निकल के आई कि वो अंडर थ्रेट थी किसी भी चीज के, और उससे बचने के लिए उसने इस चीज को अपना लिया कि वो इस तरह से हरकतें करने लग गई कि लोग जो माँ बाप हैं वो सब डर के रहेंगे, कोई मेरे से क्वेश्चन नहीं करेगा और जैसे मैं बोलूंगी वो मेरी बात वैसे करेंगे जाएंगे। ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप ये देखो कि वो कितना इंटेलिजेंट बच्चा है जिसने ये रास्ता निकाला कि मुझे ऐसे करना है। हाँ, तो मुझे पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे फिर। हाँ, तो अभी क्या है कि हमने उसकी जो इंटेलिजेंस थी ना, हमने उसको नेगेटिव वे में डाल दिया। यहीं पे अगर बच्चे और माँ बाप बैठ के बात करें, हम लोग जब बच्चा छोटा है ना 5-7 साल का है, तब तक अगर उसको आपको टाइट करना है डेफिनेटली उसको टाइट करो। जहां लगता है कि हाँ यहाँ पे चेक करने की जरूरत है मेरे को अपने बच्चे की, तो वहां पर आप उसको डेफिनेटली चेक करो। मगर जैसे ही वो 7 साल से बड़ा होना शुरू होता है तो धीरे 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 उसके दोस्त बनते जाओ। एंड ऑफ द डे हर इंसान को दोस्त चाहिए, बातचीत करने के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। मैं और आप आज बैठे हुए हैं तो हमारे भी सवाल हैं जिनका आंसर चाहिए, है ना? तो बच्चों के भी बहुत सारे सवाल हैं। अगर हम बड़े हैं और हमारे पास ही इतने सारे सवाल हैं जिनके आंसर हमें चाहिए, तो वो तो छोटा सा बेबी है, उसके पास कितने सारे सवाल होंगे ना पूछने के लिए, क्योंकि उसका तो अब व्यक्तित्व बनना शुरू हुआ है। उसके साथ जैसे ही बच्चा टीनेज के अंदर आता है तो उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो कहाँ जाएगा पूछने के लिए? अब वो बच्चा ना तो वो छोटा बच्चा है ना वो फुल ग्रोन अप है, बड़ा हो गया है ना। तो अभी ये जो 6-7 साल की एज होती है, इसमें हर माँ बाप
के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी के अंदर बच्चे बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। तो यहाँ जी। पर हमारे को बहुत ज्यादा बच्चों के साथ वार्ता करने की जरूरत है, 1 to 1 बात करने की जरूरत है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों। हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो बहुत बड़ी कमी नजर आती है, बेटियां तो फिर माँ से बात कर लेती हैं, मगर बेटे बेटे कहाँ नहीं जाएं? कर पाते। क्योंकि उनके अंदर एक शर्म होती है, पापा उससे बात नहीं कर रहे, मम्मी के पास वो बात लेके जा नहीं सकता, तो अब वो बच्चा क्या। तो इसीलिए हमारी सोसाइटी के अंदर मेन जो है वो लड़के जो हैं वो थोड़े से भटक जाते हैं इसी एज के अंदर। तो मुझे हर माँ बाप को एक बात बोलनी है कि माँ बाप बनना बहुत आसान है, माता पिता बनो। माता पिता बनोगे तो आपके बच्चे संस्कारी होंगे, आपके बच्चे बहुत कमाल करेंगे। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी काउंसलर के पास, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं भटकना पड़ेगा अपने बच्चे की बेटरमेंट के लिए। आपने कहा कि सवाल जो है वो लगातार हमारे मन में ही उठते आ रहे हैं। अभी आप सामने बैठे हैं तो फिर जो है अध्यात्म के बारे में एक और सवाल। हम कहते हैं या सुनते आ रहे हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, बट एक तरफ हम इतने आडंबर देखते हैं कि आप ऐसे करोगे तो भगवान खुश होगा, ऐसे करोगे, ये चढ़ाओगे तो भगवान खुश होगा, बलि दोगे तो भगवान खुश होगा। ये सारी चीजें किस वे में आप कहेंगे, मतलब किस तरीके से इसको बताएंगे कि ये रास्ता सही है या सिर्फ भाव मेरा सही है, या मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सपोज मैं बिल्कुल निल हूं और मेरे पास सिर्फ भाव है, शबरी है, उन्होंने जूठे बेर खिलाए, राम जी ने खा लिए, नहीं तो सिर्फ भाव ही चाहिए। सुदामा जी है, वो चावल कुछ लेकर आए, कृष्ण जी ने खा लिए, उधर सिर्फ भाव था, उनके पास कुछ नहीं था। बट आज के सिनेरियो में देखा जाए तो आप ये करो, आप ये करो, इससे भगवान खुश होंगे, इससे नहीं हुआ, अच्छा ये और बड़ा वाला करो काम। इसका एक आंसर ये है सिंपल सा, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है आपका क्वेश्चन पेपर उतना टफ होता जाता है। क्लास इन द सेंस इन विच वे? स्कूल के अंदर है ना, जी। नर्सरी और केजी के अंदर तो एग्जाम नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है। तो नर्सरी और केजी हो गई भाव, ओ इस वे में ठीक है जी। जैसे ही आपने फर्स्ट क्लास की, अब आपने शिवलिंग जी के ऊपर जल चढ़ाना है, तो उसके अंदर आपने मिला लिया जल और दूध, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट क्लास। ओके। अब सेकंड क्लास में आ गए कि जी इसको तो पंचामृत होना चाहिए, पंचोपचार करना होगा, तो इसके अंदर 5 चीजें और मिला लो, कि इसमें घी भी मिला लो, इसके अंदर ये भी मिला लो, वो भी मिला लो, सेकंड ठीक क्लास। है, ये सेकंड क्लास हो गई। अब थर्ड क्लास, अब जी गांठ वाली हल्दी भी चढ़ानी है। ऐसे करते करते आप पहुंच जाते हो 12th में, बोर्ड एग्जाम्स आ गए। अब भगवान जी कहते हैं अच्छा तू इतना बड़ा पुजारी है ना, चल अब तेरी पूजा ही चेक करते हैं, करता चल अब। तो वो आ जाता है चेक मोड में। तो क्या आप चाहोगे कि आप चेक मोड में जाओ भगवान के सामने? नहीं ना, क्योंकि उसकी पूजा वो जानता है कि वो कैसे खुश होगा। इंसान कैसे जान सकता है कि वो कैसे खुश होगा? जब आप जानते ही नहीं, आप कोई भी पूजा का तरीका आप अपना रहे हो, तो बहुत बड़े बड़े पुजारी हुए मगर वो कहीं नहीं पहुंच पाए। मगर कोई भाव का था पुजारी जी, और वो बहुत, किसी को भी अगर उसने एक मतलब जल का छींटा भी लगा दिया या उसने किसी को 1 रुपया भी दे दिया, तो उसके वारे न्यारे हो गए, उसके एकदम से चीजें जो है वो चल पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाव था, यहाँ पे भगवान के साथ कनेक्ट था। वहां पर भगवान के सामने ये नहीं था कि देख मैं तेरी पूजा में मैं काले तिल भी चढ़ा रहा हूँ, मैं तेरी पूजा में ये वाले फूल चढ़ा रहा हूँ, नीले पीले और ये सब चीजें नहीं, वो भाव नहीं है। वहां पर ये है कि जो 4, 8, 10 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, तो आप मेरी पूजा देखो, ये तरीका है पूजा करने का। तो आप उसके सामने अगर हो तो वो तो आप मतलब मन से एक बार ही ओम बोल दो तो वो प्रकट हो जाएगा। कलयुग है ये, आपको बिल्कुल तपस्या करने की जरूरत नहीं है। मगर जब हम लोग दिखावे के लिए पूजा करते हैं, जब से ये कथावाचक आए हैं तब से चीज
पूजा जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसमें भी जोन बन गए हैं कि ये कथावाचक ऐसे है, उनके अलग जा रही है, ये ऐसे कमर्शियल, है, भगवान का नाम कमर्शियल हो गया ना। यहाँ पर और भी कमर्शियल उसके एक्टिविटीज है वो क्यों क्यों हुआ? क्योंकि अब जो भक्त है ना, वो भी आडंबर की तरफ आकर्षित होते हैं। अभी आप किसी भी जागरण में चले जाओ, वहां पर क्या होता है, झांकियां निकलती हैं, झांकियां, जी जी, बड़ी से बड़ी झांकियां। आप भगवान कृष्ण के, राधा मैया के कपड़े धारण करके आप वहां पर नाच रहे हो, वो पैसे हाथ में ले रहे हो, लड्डू गोपाल को आप नीचे घुमा रहे जी हो, जी जी जी, ये आप अपने धर्म को खुद ही खराब कर रहे हो। क्योंकि लोगों को मौका मिल जाता है कि क्या कर रहे हो, आपके भगवान जी इतने आसान है, आपने किस और धर्म के अंदर देखा ये सब होते हुए? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले एक झांकी बनाई जाती थी, सिर्फ एक, कि वहां पर कन्याएं जो 12 वर्ष से नीचे होती थी उनको मैया का रूप बना के वो मुद्रा में खड़ी होती थी, तो हर कोई मैया के आके चरण स्पर्श करता था, आशीर्वाद लेता था। परफेक्ट। मगर नचा क्यों रहे हो? क्यों उनके हाथ में पैसे दे रहे हो? आपने अगर नचाना है, नाचो। भगवान को, भगवान की भक्ति करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई गा के भक्ति करता है, कोई नाच के भक्ति करता है, कोई मंत्र से करता है, कोई पूजा से करता है, कोई हर कर्म से भक्ति कर रहा है। हर कोई यहाँ पर जो है वो भगवान की ही बात कर रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर भगवान मेन है, तो वहां पर उसको नचाने की जरूरत क्या है? जो वो सर्वशक्तिमान है उसको हम अपने पंडालों में थोड़ी ना नचाएंगे। कहीं पर भी जागरण होता है, हर गली में भी होता है, कहीं पर भी आप ऐसा करो तो सही नहीं है, सही नहीं है ना। तो क्यों हम लोग का जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो अपनी खूबसूरती क्यों खोता जा रहा है? आज तक आप ये देखो कि कितने इन्वेडर्स आए, कितने लोगों ने हम लोगों के ऊपर आक्रमण किया है ना, मगर कोई भी सफल नहीं हुआ हिंदू को कन्वर्ट करने में। ठीक है, आज तो ह्यूमन राइट्स वाले हैं। औरंगजेब के टाइम में, हुमायूं के टाइम में ऐसा कुछ नहीं, ह्यूमन राइट्स नहीं था। वहां पर कबीले के कबीले खत्म कर दिए जाते थे अपने को स्थापित करने के लिए। अगर हम तब खत्म नहीं हुए तो हम आज क्यों खत्म हो जाएंगे? आज तो हम बहुत ज्यादा लिबरल हैं, आज हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, आज कोई किसी को नहीं खत्म कर सकता। अगर सनातन को कोई खत्म कर रहा है तो वो सनातन ही कर रहा है, हिंदू ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को जल्दी उठा नहीं रहे, डिसिप्लिन में लेके नहीं आ रहे, मंदिर लेके जाना नहीं है। ठीक है, हर माँ बाप का ये होता है कि मेरा बच्चा थका हुआ है, संडे को सोने दो। चलो आज डिनर बाहर करने के लिए जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, है ना। और बच्चों को के ऊपर चेक नहीं है कि वेस्टर्न कपड़े तो पहना दिए, मगर उन वेस्टर्न कपड़ों के साथ साथ वेस्टर्न संस्कार भी लेने चाहिए। हाँ, वेस्टर्न संस्कार में वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके घर में कोई मेड नहीं है, उनके वो खुद अपना घर बना लेते हैं, वो खुद कारपेंटर हैं, अपने घर को खुद इंटीरियर कर लेते हैं, वो बहुत कमाल हैं। हम उनका एक डार्क पार्ट देखते हैं, वो तो हर सोसाइटी के अंदर एक डार्क पार्ट होता है, तो हम उसको इतना हाईलाइट करके यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? उसको अपने डेली डे टू डे रूटीन के अंदर क्यों लेके आ रहे हैं? वो नहीं लेके आना ना, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। जो एक्सेप्टेबल चीजें हैं हम उनकी तरफ तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं बाहर, तो बल्कि हमारे जो भी रहन सहन है या जो हमारा पहरावा है उसको ही देखा जाता है, उसको अपनाया भी जाता है कि हम कहते हैं विश्व गुरु की बात करते हैं, तो लोग हमें अपना रहे हैं, हमारे आचरण को अपना रहे हैं, या हम कहें कि हमारी आयुर्वेदिक पद्धति को, हमारे उठना, सूर्य नमस्कार, कितने फॉरेनर्स हैं जो रील के माध्यम से करते हुए दिखाई देते हैं, बट हम उनमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यही मैं आपको अभी ये बात बोल रही थी कि इसके अंदर दोषी हम खुद हैं, कि हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको, हमारी जो लास्ट जनरेशन ने हमारे को फॉरवर्ड किया था, वो हम आगे नहीं दे पा रहे हैं, उसको नहीं एक चेंज करके ना, क्योंकि हर चीज के अंदर एक नयापन होना चाहिए। अभी हम वो लेके नहीं जा रहे हैं, और समय कभी भी एक सा तो रहता ही नहीं है, वो चेंज होना ही होना है। जब फॉरेन के अंदर चीजें बहुत सारी खराब थी
तब हिंदुस्तान बहुत अच्छा था, अभी हिंदुस्तान खराब हो रहा है, तो वहां पर तो ये नेचर ने बैलेंस तो करना ही सब है बैलेंस। है ना। और दूसरी बात ये है कि जो बात अगर हम लोग आज की भी बात नहीं करते हैं कि आजकल तो वहां पर साड़ी को बहुत अच्छा माना मानते जाता है, उससे पहले भी जब तक वो अपनी भी ड्रेस में थे, जब वो फ्रॉक्स पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते जी, हैं, जी। तो भी वो ढका हुआ पहनते हैं परिधान। आप उनकी संसद देख लो, आप उनकी चर्च देख लो, वो कहीं पर भी आपको इस तरह के उल जलूल कपड़ों में नहीं मिलेंगे। उनको मालूम है कि ये मेरे वर्क प्लेस के कपड़े हैं, ये मेरी पूजा के कपड़े हैं, ये मेरे पार्टी वेयर है, ये मेरा स्विम वेयर है। तो उन्होंने उन सब चीजों को ना डिवाइड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहां पर इतना ओपननेस है तो वो स्विमिंग सूट लेके और वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। मगर मेरे यहाँ के बच्चे तो वो आजकल जो कटी फटी सी जो पैंट्स हैं वो पहन के वो कहीं पे भी जा रहे होते हैं, वो मंदिर में भी जा रहे हैं, वो शादियों में भी जा रहे हैं, वो क्लब्स में भी जा रहे हैं, तो हर जगह पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम माँ बाप की गलती है जो हमने अपने बच्चों को ये सब चीजें नहीं दे पाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसी गुड़गांव के अंदर मेरे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है, जो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और भगवान जी की ब्लेसिंग है। इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने संस्कारी बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनके साथ पूरा टाइम दिया। जब वो दोनों मेरे को प्रसाद रूप में मिले, लड्डू गोपाल रूप में मिले, तो मैं चाहती हूँ, अब मैंने इसीलिए समाज में निकल के बाकी बच्चों के लिए भी काम करना शुरू किया कि हर घर का बच्चा ना इन दोनों जैसा बन जाए। उसके लिए कुछ टिप्स अगर आप हमारे व्यूवर्स को देंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि किस तरीके से जो है कोई भी 5 टिप्स आप बताना चाहें कि ये अगर हम अपनी दिनचर्या में माता पिता करेंगे तो बच्चों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी और साथ ही साथ जो उनका कॉन्फिडेंस, जो डेली रूटीन के झगड़े घर में देखकर जो है डाउन हो जाता है, तो इट विल इम्प्रूव। और डीएनए की जो हम बात करें वो और बेहतर होते थे। सबसे पहले जब भी हम उठते हैं ना, एक तो सुबह उठने का और रात को सोने का एक नियम बनाना चाहिए हर पेरेंट्स को। उसमें क्यों? क्योंकि अगर आप रात को लेट सोएंगे तो सुबह लेट उठेंगे। तो अब जैसे जब लेट उठेंगे तो बच्चे की तो बस आने वाली है, तो हम लोग शोर मचाते हुए उसके रूम में जाएंगे, उठो 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 उठो। सबसे बड़ा रॉन्ग गलत काम हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अभी वो सोया हुआ है, एकदम शांत है, रिलैक्स्ड है, आपने उसको 0 से 100 पे डाल दिया स्पीड, तो वो नहीं करना। बिल्कुल एग्रेशन से उठाया। हाँ, बहुत प्यार से सॉफ्टली बच्चे के हाथ सिर में लगाओ, उसको चूमो, उसको थोड़ा सा हग करो, उसको बोलो कि मेरा बच्चा अब टाइम हो गया, उठो स्कूल जाना। तो आधा दिन तो बच्चे का यहीं पे पॉजिटिव हो गया। अभी उसके जो टेंट्रम्स होंगे वो कम हो जाएंगे, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज वो जो स्ट्रेस है वो क्रिएट हो गया उठते ही कि उठो टाइम हो गया। तो एक तो हमें वो नहीं करना, हमें बच्चों को बहुत ही प्यार से गले लगा के, क्योंकि अगर हम लोग लेट उठे हैं तो गलती हमारी बच्चे की तो है नहीं, है ना। तो एक तो हमें यहाँ पे चेक करना है। दूसरा, जब भी बच्चा स्कूल से आता है उसको कम से कम 15 से 20 मिनट दो। अगर आप वर्किंग हैं तो शाम को जैसे ही आप ऑफिस से आते हो सबसे पहले अपने बच्चे को 15 से 20 मिनट दो। बाकी कुछ और करो मत करो। क्यों? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। उसको हमने दुनिया में लेके आए हैं हम अपनी मर्जी से। उसने हमें नहीं बोला था कि आप मुझे लेकर आओ। जी जी, ठीक है। 2 चीज। तीसरी चीज, उसको कभी भी मार्क्स के लिए मत टोको कि तुम्हारे 99% आने चाहिए, 95% प्रेशर नहीं देना। उसको एट ईज पढ़ाना है। उसके अंदर हमारे को नॉलेज डेवलप करानी है, ना कि उसको एक हमने किताबी कीड़ा बना के और उसको हमने बांधना नहीं है। उसको हमने फ्रीडम देनी है उसकी नॉलेज को इनहांस करने के लिए। उसके लिए उसको आप एनसाइक्लोपीडियाज दो, बुक्स दो। बच्चे के बर्थडे के ऊपर उसको बुक्स दो, खुद भी बुक्स पढ़ो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने गिफ्ट कर दिया, नहीं। जब तक बच्चा आपके हाथ में किताब नहीं देखेगा तब तक वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको पढ़ाई का वो मीनिंग ही नहीं पता चलेगा, वो आपसे आएगा। तो एक तो हमारे को जो भी बच्चे से करवाना है ना पॉजिटिव, वो पहले वो पॉजिटिव खुद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रात को अगेन जब बच्चा होमवर्क में थोड़ा सा उसको हेल्प करो, और होमवर्क के अंदर उसको कभी भी रटने के लिए मत बोलो, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, जल्दी से कल सुबह टेस्ट है, अब इसको याद कर लो अच्छे से 5 बार 10 बार बोल बोल के, तो वो बच्चा उतने टाइम के लिए ही याद कर पाएगा किसी भी चीज को, वो नहीं आगे फिर उसको वही रहेगा कि मैं भूल गया।
तो उसको बोलो कि अपना जो चैप्टर है ना उसको 5 बार 10 बार पढ़ो, एक कॉपी और एक पेंसिल रखो, उसके अंदर से क्वेश्चंस बनाओ चैप्टर में से। और जब तुम चैप्टर में से क्वेश्चंस बनाओगे तो तुम्हारे को आंसर्स कभी रटने नहीं पड़ेंगे, बहुत इजी हो जाएगी स्टडी। तो लास्ट आप सोने वाला बता दें। लास्ट, जब बच्चा सोने के लिए जाता है, अगेन उसको हग करो, उसको प्यार करो, उसको बताओ कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और उसको फिर प्यार से उसको स्वीट ड्रीम्स के लिए या आशीर्वाद दो उसको कि तुम सुबह उठोगे और हम लोग फिर एक नया एनर्जेटिक डे जो है वो स्टार्ट करेंगे एक साथ। तो ऐसे करके अगर हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे बहुत कमाल के हैं। एक क्वेश्चन और दिमाग में है, क्योंकि आई थिंक पॉडकास्ट तो बहुत लंबा हो रहा है, बट अभी भी कुछ बातें हैं जो अभी भी दिमाग में रह रही है, बच्चों को लेकर ही है। नजर बहुत लगती है बच्चों को, सो व्हाट द बेस्ट थिंग यू वांट टू प्रेफर कि ये करे तो बच्चा कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो बच्चा हंसता है, बोलता है, खिलखिलाता है, या कुछ निटोरियस होते हैं तो दूसरे की नजर जाती है यार मेरे से बेटर है, मेरे बच्चे से बेटर है ये, तो उस वे में क्या करना चाहिए? पहली बात, ये जो नज़र दोष है ये सीरियसली होता है, क्योंकि अच्छी नज़र भी होती है, बुरी नज़र भी होती है, जी जी। है ना। तो पहली बात तो हर किसी को अपनी नज़र दोष मतलब नज़र को है ना वो चेंज करना चाहिए, कि मैं जिसको भी देखूं ना प्यार अच्छी से नज़र से देखूं, मातृत्व वाली नज़र से देखूं, पिता जी, जी। वाली नज़र से देखूं कि वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे अपने बच्चे को किस फील्ड में अच्छा कराना है। जी। हम कंपैरिजन में जब आते हैं ना तो नजर लगती है, हम लोग काम तो कर नहीं रहे उसके लिए, और अगर बाई चांस नजर हो भी जाती है तो एक छोटा सा उपाय है जी। उपाय ये है कि बच्चे के ऊपर से आप एक मुट्ठी नमक लो और उसको क्लॉकवाइज 7 बार और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और वॉश बेसिन में डाल के थोड़ा सा पानी चला के उसको बहा दो, तो नेगेटिविटी, नमक जो है वो 7 टाइम क्लॉकवाइज, and 3 three टाइम्स time एंटी anti-clockwise. क्लॉकवाइज घुमा Okay. के, या 5 बार क्लॉकवाइज और 3 टाइम्स, कई अलग अलग सबका वो रहता है, तो वो करके और उसको आप चलते पानी में मतलब वॉश बेसिन में डाल के और पानी चला दो। आजकल ये बहुत रील्स या हम सुनते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी है तो एक दो क्वेश्चंस मैं करूंगी उसके रिगार्डिंग बस तो उसमें यह है कि बार बार कहा जाता है कि वॉशरूम जो है वो कहीं ना कहीं आपके घर को जो है डिफाइन करता है, इज दिस ट्रू? यस। इन विच वे, मींस कि ग्रह नक्षत्र है इसमें या व्हाट? डेफिनेटली वॉशरूम का जो स्थान है, वास्तु पुरुष हम जब देखते हैं ना तो नॉर्थ ईस्ट है ये हमारा फेस, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट के अंदर वॉशरूम रखेंगे तो डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हमारी डायरेक्शंस हैं कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर वॉशरूम जो है वो बेस्ट रहता है और कौन सी डायरेक्शंस के अंदर गुड रहता है और कौन सी में वर्स्ट होता है, ठीक है, वो डायरेक्शंस होती हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम लोग बेसिक चीज़ों को भी अगर देखते हैं कि बहुत सारे घर हैं जहाँ पर वास्तु परफेक्ट नहीं है घर, उसका कंस्ट्रक्शन, और कुछ चेंजेस भी नहीं हो सकते, तो उन सब के लिए एक गाइडेंस है, अपने वॉशरूम को डेली क्लीन करो। अपने वॉशरूम को जो कमोड का ढक्कन है उसको हमेशा लगा के रखो, उसके अंदर किसी भी तरह का वो गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ करीने से रखी हुई होनी चाहिए। अपने वॉशरूम के अंदर कभी भी मोबाइल लेके मत जाओ आज का फैशन है, हर जगह पर मोबाइल जाएगा। जब मोबाइल आपने देखा होगा कि मोबाइल जब हम लोग ऑन करते हैं स्क्रीन तो उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स आके वो नजर आते हैं ना, कुछ कुछ लगा हुआ होता है। तो ऐसे ही वॉशरूम के अंदर जब हम लोग फ्लश करते हैं वेस्ट को क्लीन करने के लिए तो उसमें से प्लूम निकलते हैं, ओके, जो विजिबल नहीं है, ओके, मगर उसको मोबाइल जो है वो कैच कर रहा है, वो सारा बैक्टीरिया है, वायरस है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपसे, और उसमें मैं ये जानना चाहूंगी व्हाट द बेस्ट थिंग कि आपके दिमाग में है कि मैं ये चाहती हूँ कि सनातन और हिंदुओं में ये चीज अगर इम्प्रूव हो तो हमारा समाज बहुत सुंदर हो सकता है, संस्कार बहुत सुंदर हो सकते हैं, और जो परिवार जो जिस तरीके से पहले था पूरा अपनेपन में रहता था वो हो सकता है। क्या थॉट लेकर चल रहे हैं?
सनातन और जो हिंदू धर्म है हमारा, उसके अंदर जो सबसे बड़े जो हमसे गड़बड़ हुई है वो ये हुई है कि जितने भी हमारे डूज एंड डोंट्स है ना हमने वो ना बच्चों को समझा नहीं पाए। अगर हम एक तो वो समझाने दोबारा से हम लोग समझाएं उनको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जैसे कि बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोना या जो भी हमारे ये लगे हुए थे ना पहले, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें तो थी जो टाइम के अकॉर्डिंग जिसके अंदर चेंज होना ज़रूरी था, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। जी जैसे कि एक बहुत बड़ा इसको पाप माना जाता है पीपल को काटना, पीपल के पेड़ को। ठीक है, क्योंकि वो ही है जो 23 घंटे ऑक्सीजन देता है। और ये भी कहा इसमें भी साइंस है। हाँ, इसमें भी साइंस है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने जो डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बनाई थी ना, वो बहुत सोच समझ के बनाई थी। अगर हम उनको फॉलो कर लें तो डेफिनेटली मेरा जो हिंदुस्तान है ना वो पहले की तरह बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। हमें सबसे पहले ना संवाद क्रिएट करना होगा आपस में। हमारा घर के अंदर भी संवाद नहीं है। अगेन, अपने छोटे बच्चों को दादा दादी नाना नानी के साथ जरूर बिठाओ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उनके अंदर अपने आप इनहेरिट हो जाता है। माँ बाप के पास टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, घर का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है। तो हमारे पास जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, हमारे आशीर्वाद के रूप में हमें अपने बच्चों को उनके साथ जरूर टाइम स्पेंड कराना चाहिए। दूसरी और सबसे मेन बात, जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, उनको भी कई घरों के अंदर पोलाइट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैंने कई जगह पर देखा है जहाँ पर बुजुर्ग ना हार्श हो जाते हैं थोड़े से, तो वहां पर मैं आप सबको विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, थोड़ा सा पोलाइट हो जाओ। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। आप उनको भूखा रख लो, आप उनको किसी मॉल में मत लेके जाओ, आप उनको कोई लग्जरी मत दो, मगर प्यार दे दो। वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के भूखे हैं। वो सब कुछ करेंगे मगर प्यार से। उनको बस एक बार ना एक उनके मन को छू लो बच्चों के, और मुझे लगता है कि उसके बाद आपको जिंदगी में कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। आपको कभी निराशा नहीं होगी अपने बच्चों से, अगर आपने उनके अंतर को छू लिया, उनके प्यार को छू लिया। थैंक यू सो मच अलका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पॉडकास्ट सही में बहुत ही नॉलेजेबल था। काफी चीजें जो हम रूटीन में सुनते थे, देखते थे, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव आपसे पता लगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनप्रीत जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू। तो यहाँ पर आपने देखा, जो लोग अभी भी अंत तक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको क्या कुछ अच्छा लगा और अभी भी आपके दिमाग में क्या बातें आ रही हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। और किनको आप पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, या अलका जी से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में जो है वो मुझे जरूर लिखिएगा। तो टिल देन, बाय बाय। सनातन मेरे हिसाब से वो है जो हमेशा नया रहता है। सनातन के अंदर फ्रीडम है, हिंदुइज्म के अंदर बाउंडेशन है। सनातन सतयुग में बहुत चरम पे था, तो अभी जो अच्छे लोग थे और बुरे लोग वो एक ही घर के अंदर एक कुल में पैदा होने शुरू हुए, कौरव और पांडव। कलयुग के अंदर हर इंसान के अंदर मनुष्य भी है और राक्षस भी है। तो अभी जो 9 महीने हैं उसमें माँ का आचरण, पिता का आचरण, पूरे परिवार का आचरण। अगर अभिमन्यु ने गर्भ में माता के और 6 चक तोड़ना सीख लिया था, तो हमारा बच्चा भी तो अभिमन्यु है। आशीर्वाद में कितनी ताकत है? आशीर्वाद में बहुत ताकत है। 242 यात्रियों में एक इंसान का बचना आशीर्वाद है। तो हमेशा श्राप कब मिलता था? जब आपने सामने वाले का दिल दुखाया है ना? तो दिल मत दुखाओ। अगर आत्मा है तो बुरी आत्मा भी है। तो बहुत ही खूबसूरत विज्ञान है। एंटीबायोटिक जिस तरह से एकदम से इंस्टेंट काम करती है, रिलीफ देती है, ऐसे ही तंत्र का, क्योंकि मंत्र से ही तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ था, मंत्र से ही तंत्र निकला हुआ। अगर हम अपने आप को उस शक्ति के सामने सरेंडर कर देते हैं, आप ही हो सर्वे सर्वा, आप ही हो करता धरता, तो हमारा आधे से ज्यादा जो परेशानियां हमने अपने लिए क्रिएट की हुई है ना, वो सब खत्म हो जाती है। जो भगवान होते हैं ना, वो अपने बच्चे को पैसा देके नहीं भूलते।
वो जानता है कि वो कैसे खुश होगा। इंसान कैसे जान सकता है कि वो कैसे खुश होगा। तो बहुत बड़े बड़े पुजारी हुए मगर वो कहीं नहीं पहुंच पाए। मगर कोई भाव का था पुजारी जी। और वो बहुत किसी को भी अगर उसने एक मतलब जल का छींटा भी लगा दिया या उसने किसी को 1 रुपया भी दे दिया तो उसके वारे न्यारे हो गए, उसके एकदम से चीजें जो है वो चल पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाव था। अभी आप किसी भी जागरण में चले जाओ, वहां पर क्या होता है, झांकियां निकलती हैं। झांकियां, जी। बड़ी से बड़ी झांकियां। आप भगवान कृष्ण के, राधा मैया के कपड़े धारण करके आप वहां पर नाच रहे हो, वो पैसे हाथ में ले रहे हो, लड्डू गोपाल को आप नीचे मार रहे जी, 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 हो। ये आप अपने धर्म को खुद ही खराब कर रहे हो। क्योंकि लोगों को मौका मिल जाता है कि क्या कर रहे हो, आपके भगवान जी इतने आसान है। आपने किस और धर्म के अंदर देखा ये सब होते हुए?